Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video, we are going to learn could have had. How can we use could have had in spoken and English grammar? Let's know about it. इस कमाल के यूज को सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन पर बेल आइकन को उसको भी हिट कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। नो वरी नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। चिंता करने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, अब आपका दोस्त आ गया है आसान और इजी ट्रिक के साथ और आपको मज़े मज़े में इंग्लिश सिखाने वाला हूं। और कुड हैव हैड का यूज हम लोग स्पोकन में किस तरह से कर सकते हैं और इंग्लिश में किस तरह से इसका यूज किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। वेल फ्रेंड्स, आप हिंदी में इस तरह का सेंटेंस ज़रूर बोलते होंगे। वो किस तरह का सेंटेंस है? लेट मी टेल यू। आपके पास कार हो सकती थी, आपके पास सब कुछ हो सकता था, उसके पास हर वो चीज़ हो सकती थी जो वो चाहती थी। तो किसी के पास कुछ हो सकता था, मेरे पास बहुत पैसे हो सकते थे, उसके पास गन हो सकता था। यदि आप मार्केट में जा रहे हो तो वहाँ पर आपने किसी से पंगा ले लिया, मैच ले लिया, तो पंगा लेने के बाद आपका दोस्त क्या कहता घर आने के बाद, उससे पंगा क्यों ले रहे थे? उसके पास गन हो सकती थी, उसके पास गन हो सकती थी। इट मीन्स दैट किसी के पास कुछ हो सकती थी। जिस तरह से तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे हो सकते थे, तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसे हो सकते थे। यदि तुम्हारे पास जॉब होती तो तुम्हारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता था। तो गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता था, मेरे पास हर वो चीज़ हो सकती थी जो मैं चाहता था। तो क्या यदि मैं मेहनत करता तो मेरे पास सब कुछ हो सकता था। तो पास्ट टाइम में कुछ आपके पास हो सकता था। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कुड हैव हैड का यूज करेंगे। वेल, इसका हिंदी क्या हुआ फ्रेंड्स? कोई सामान या वस्तु किसी के पास हो सकता था। यदि आप कोई काम करते तो वो सामान आपके पास हो सकता था। जनरली ये बोलना हो, आपके पास ये हो सकता था, आपके पास वो हो सकता था, मेरे पास ये हो सकता था, मेरे पास वो हो सकता था। एक तरह का रिग्रेट यहाँ पर फील हो रहा है, पछतावा हो रहा है, कोई काम नहीं किया। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कुड हैव हैड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की। हमने पहचान सीख लिया कि किस तरह के सेंटेंस हम लोग यूज कर सकते हैं, कुड हैव हैड का यूज कर सकते हैं। सही है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे कुड हैव हैड का। कुड हैव हैड का यूज करेंगे। कुड हैव हैड को राइट करने के बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। इट मीन दैट अदर वर्ड, जो भी सेंटेंस का अदर पार्ट बच जाएगा उसको लास्ट में राइट कर देंगे। तो सो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर इज इजीली कंप्लीटेड। सो लेट्स टेक सम सेंटेंसेस, आफ्टर दैट योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर्ड। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और अपने सारे डाउट्स को दूर करते हैं। आपको जो अभी फ्रेंड्स डाउट हो रहे हैं ना, वो सारे डाउट्स आपका दूर हो जाएंगे जब आप सेंटेंस पर नजर मारिएगा। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, उसके पास गन हो सकता था। उसके पास गन हो सकता था। तो हाउ कैन वी से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश? लेट्स नो अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है ही, क्योंकि उसको को बोलते हैं ही। यदि कोई गर्ल्स होती है सी राइट करते हैं, यहाँ पर ही राइट करेंगे। ही को राइट करने के बाद राइट करेंगे कुड हैव हैड का यूज करेंगे। कुड हैव हैड राइट कर दिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, देखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा। सेकंड नंबर में कुड हैव हैड का यूज करना है। उसके बाद अदर वर्ड राइट कर देना है। क्या हो सकता था? गन हो सकता था और गन। एक क्योंकि एक अगर सिंगुलर दिखाना हो तो ओ लगाइए, प्लूरल लगाना हो तो गन्स एस लगा दीजिए नाउन में। तो सही है। दिस सेंटेंस इज इजीली कंप्लीटेड। ही कुड हैव हैड अ गन। ही कुड हैव हैड अ गन। तो ये सेंटेंस हमारा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत आसान था। आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। तुम्हारे पापा के पास 10 लाख रुपए हो सकते थे। तुम्हारे पापा के पास 10 लाख रुपए हो सकते थे। कोई चीज़ किसी के पास पास्ट टाइम में हो सकता था, तो यूज करेंगे कुड हैव हैड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पापा। तुम्हारे पापा को क्या बोलेंगे? योर फादर। सेकंड नंबर में क्या राइट करना होता है? कुड हैव हैड का राइट करेंगे। तो कुड हैव हैड राइट कर दिए। उसके बाद अदर वर्ड क्या हो सकता था? 10 लाख रुपए। तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? रुपीज 10 lakhs। तो सो फ्रेंड्स, सेंटेंस इज इजीली कंप्लीटेड। सेंटेंस क्या बना? योर फादर कुड हैव हैड रुपीज 10 lakh। योर फादर कुड हैव हैड रुपीज 10 lakh। आइए एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, उसको किस तरह से बनाना है। स्ट्रक्चर में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुड में क्या जोड़ दीजिए? नोट लगा दीजिए तो कुडंट बन जाएगा। यदि आपको इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं तो कुड प्लस नोट, थर्ड नंबर में नोट राइट करना होगा। नेगेटिव सेंटेंस में ऑलवेज नोट थर्ड नंबर में राइट किया जाता है। तो सही है, तो नोट राइट कर दे। हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं स्पोकन के पर्पज से, इसीलिए यहाँ पर हम लोग कुड प्लस नोट को एक ही मिला देंगे तो कुडंट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस उसके बाद कुडंट राइट करना है। उसके बाद हैव हैड राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे अदर वर्ड।
अब आप लोग को स्ट्रक्चर पता चल गया। आइए एक सेंटेंस लेते हैं। मेरे पास कुछ नहीं हो सकता था। मेरे पास कुछ नहीं हो सकता था। सब्जेक्ट क्या है? आई कुडंट हैव हैड एनीथिंग। आई कुडंट हैव हैड एनीथिंग। ये सेंटेंस हमारा इजीली डन हो गया है। ये किस तरह से हुआ? सबसे पहले राइट किया सब्जेक्ट है आई, उसके बाद कुडंट लगाए, सेकंड नंबर में कुडंट राइट करना है, उसके बाद राइट करना है हैव हैड। हैव हैड राइट को राइट करने के बाद राइट अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं को बोलते हैं नथिंग। कुछ नहीं को बोलते हैं नथिंग। ये नथिंग यहाँ पर, ये नथिंग को भी राइट कर सकते हैं। हम लोग ने यहाँ पर राइट किए हैं एनीथिंग। यहाँ पर एनीथिंग किस लिए राइट हुआ? बिकॉज हम लोगों ने क्या किया था कि नोट को कुड के साथ मिला दिए थे तो कुडंट बन गया था, नोट तो उसके साथ चले गया, इसीलिए यहाँ पर हम लोग को राइट करना पड़ा एनीथिंग। आई कुडंट हैव हैड एनीथिंग। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई कुड हैव हैड नथिंग। नथिंग में ही आ गया नोट। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आइए इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं। आप लोग को ये पता चल जाएगा इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछे। क्या उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता था? क्या उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता था? तो इसको इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे? कोई सामान हो सकता था। तो सबसे पहले राइट करना, यहाँ पर कुछ नहीं करना होगा, कुड को सबसे पकड़ के आगे में ले जाइए। यहाँ स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सबसे पहले राइट करना है कुड। कुड को राइट करने के बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे हैव हैड। हैव हैड को राइट करने के बाद अदर वर्ड राइट कर देंगे। इट मीन दैट ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे। तो सही है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता था? तो सबसे पहले राइट करेंगे कुड। कुड को राइट करने के बाद सब्जेक्ट क्या? उसके को बोलते हैं ही, तो ही राइट कर दिए कुड ही। अब यहाँ पर क्या राइट करेंगे? हैव हैड। हैव क्योंकि थर्ड नंबर में स्ट्रक्चर देखिए नजर मार रही है, स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है? हैव हैड राइट किया हुआ, तो हैड हैव राइट करेंगे थर्ड नंबर में। अब उसके बाद क्या? अब यहाँ पर राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड क्या क्या बच गया? गाड़ी बंगला और सब कुछ। गाड़ी बंगला सब कुछ, तो गाड़ी को बोलेंगे कार, और बहुत सारे कार का अगर प्लूरल दिखाना हो तो कार्स, तो कार्स लगा। चलिए यहाँ पर कार्स लगाते, प्लूरल्स कारें, कार्स और बेंगलो, कॉमा राइट कर देंगे बेंगलो एंड एवरीथिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स सेंटेंस हमारा इजीली डन हो चुका है। कुड ही हैव हैड कार्स बेंगलो एंड एवरीथिंग। कुड ही हैव हैड कार्स बेंगलो एंड एवरीथिंग। सेंटेंस हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। यदि आपका इसको जवाब देना हो यस और नो में, क्या उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ हो सकता था? नहीं, उसके पास कुछ नहीं हो सकता था। नो, अब नहीं को ने भी बोल सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, नॉट एट ऑल भी बोल सकते हैं, और नो तो बोलते ही है। तो ये पुराने तरीके छोड़िए, नए तरीके में आइए, मॉडर्न युग में आइए। नॉट एट ऑल बोलिए या ने बोलिए। आइए हम लोग ये बोलते हैं नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं, उसके पास कुछ नहीं हो सकता था। तो उसके पास कुछ नहीं हो सकता था, इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? ही कुडंट हैव हैड एनीथिंग। सेंटेंस ये नेगेटिव का कंप्लीट हुआ। यदि आपको यस में जवाब देना हो, हाँ उसके पास सब कुछ हो सकता था, हाँ उसके पास सब कुछ हो सकता था। अब हाँ को भी आप यस को भी रिप्लेस कर सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स राइट कर सकते हैं। आइए ऑफ कोर्स ही राइट करते हैं। ऑफ कोर्स ही कुड हैव हैड एवरीथिंग। ही कुड हैव हैड एवरीथिंग। फ्रेंड्स ऑल सेंटेंसेस आर इजीली डन। आई थिंक आप सारे रूल्स और कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे कि कुड हैव हैड का यूज हम लोग स्पोकन में किस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही लाइक कर ही दीजिए, दबा ही दीजिए लाइक। आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा होगा, इसी तरह का बटन आपको मेरे चैनल के लोगों के सामने मिलेगा। इसको आप दबा दीजिए और उसमें एक बेल आइकन होगा, उसको भी हिट कर ले, ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर watching video friends।